अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की मस्जिद ख्वाजा महमूद को गुज़िश्ता रात की तारीकी में मनसूबाबंद तरीके से शहीद कर दिया गया, जिसके खिलाफ आज मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस बचाओ तहरीक, तहरीक मुस्लिम शब्बान, कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं के बशमूल दिगर अफराद ने हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। आज सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने अपने सैकड़ों कारकुनों के साथ शहीद की गई मस्जिद ख्वाजा महमूद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, ताहम उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। इस मौके पर मुश्ताक मलिक ने पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सदारत में मजलिस के कारकुनों ने भी मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया और इसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर का मुतालबा किया। वहीं मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सबसे पहले मस्जिद के मुकाम का दौरा किया और मुकामी मुसलमानों से तफसीलात मालूम की। उन्होंने तेलंगाना के केसीआर को सेकुलर करार देने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में मुसलसल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, शमशाबाद की एक और मस्जिद के शटर्स व दिगर मसाजिद, कब्रस्तान और आशुर खानों को टीआरएस दौरे हुकूमत में शहीद कर दिया गया। उन्होंने फौरी तौर पर इसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर पर जोर दिया। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने भी मस्जिद की शहादत पर गम और गुस्से का इजहार किया और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम पर जोर दिया। उन्होंने इस कार्रवाई का हुकूमत के खिलाफ साजिश से ताबीर किया। कांग्रेस रहनुमा राशिद खान ने मस्जिद के मुकाम पर दुआ की और ज़बरदस्त एहतजाज किया। इसके अलावा जमात इस्लामी, जमातुल उलमाए व दिगर तंजीमों ने भी मस्जिद की शहादत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के बाद तेलंगाना भर के मुसलमानों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मसले पर भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया। जगतियाल में कांग्रेस कायद साबिका बल्दिया वाइस चेयरमैन सिराजुद्दीन मंसूर ने अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि हालिया दिनों में हैदराबाद में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद की महकमे बल्दिया की जानिब से इंतज़ामी कार्रवाई की गई है, जो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, इसके बेहुरमती की गई है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी के 8 साला दौर में तेलंगाना में 8 मसाजिद को सड़कों की कुशादगी और दिगर बहाने बनाकर शहीद किया गया है, जो काबिल अफसोस है। संगारेड्डी में गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 5 अफराद झुलस गए। ये वाक़या जिले के अमीनपुर में एक मकान में पेश आया, जहां दूध गर्म करने के लिए खातून ने गैस सिलेंडर की गैस को खोलते ही माचिस की तीली दिखाई दी, ताहम गैस सिलेंडर से गैस के खराज के नतीजे में वो फट पड़ा। इस वाक़े में 5 अफराद झुलस गए और मकान में आग लग गई। बीजेपी के सदर बंडी संजू ने कहा है कि रियासत में कबलजी की तरह मजीद ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने अपने प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले के हिस्से के तौर पर भोंगीर में मीडिया बात करते हुए दावा किया है कि अवामी दबाव की वजह से टीआरएस के 10 से 15 एमएलए मुस्तफ़ी होने तैयार है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि मंडुवो असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी जीत गई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कई मौके पर बीजेपी पार्टी और मोदी के हक में बात की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाली बीजेपी हुकूमत सहाफ़ियों को हर तरह की सहूलतें फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात तक अवामी जद्दोजहद जारी रहेगी। रियासती हुकूमत का अवाम की मुखालिफत का सामना है, जिनका मानना है कि टीआरएस हुकूमत में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा है कि गाड़ियों में एयर बैग लगाने को लाजमी करार देने के लिए नई तजावीज़ तैयार की जा रही है। मरकजी वजीर ने लोकसभा में कहा है कि अब तक गाड़ियों के लिए 2 एयर बैग लाजमी है। उन्होंने कहा कि कार की पिछली सीट पर मुसाफिरों के लिए एयर बैग नहीं है और महकमा ट्रांसपोर्ट इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि गाड़ी के पिछली सीट पर भी एयर बैग हो। इससे किसी भी हादसे की सूरत में इनकी जान बच सकती है। उन्होंने कहा कि सिलसिले में तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और हुकूमत जल्द फैसला लेने की कोशिश कर रही है। अरब ने 2 साल के बाद खाने काबा के अतराफ हिफाजती रुकावटों को हटाने का फैसला किया है, जिससे नमाजियों को एक बार फिर अल्लाह के घर को छूने की इजाज़त दी गई है। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदेस, जो 2 मुक़द्दस मसाजिद की उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी की क़यादत करते हैं, ने इस फैसले का ऐलान किया है। हिजाज के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए रुकावटें लगाई गई थी। खाने काबा के आसपास का इलाका, जहां ज़ायरीन 7 बार तवाफ़ करते हैं, को कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एक हिफाजती इक़दाम के तौर पर मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। खाने काबा के अतराफ रुकावटों की वजह से ज़ायरीन हजर अस्वद को बोसा देने, मुल्तज़िम पर दुआएं मांगने और हतीम में नमाज अदा करने से महरूम थे। रुकावटें कायम करने से कबल ज़ायरीन हतीम में नमाज भी अदा करते थे, मुल्तज़िम पर जाकर दुआएं भी मांगते थे और हजर अस्वद को बोसा देने की सुन्नत भी अदा कर पाते थे। अब ताज़ा फैसले से ज़ायरीन बिला रुकावटों के तमाम उमूर को अंजाम दे सकते हैं। जगत्याल शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े राजा राम गांव के पास लारी और आरटीसी के दरमियान खौफनाक तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात 10:30 बजे जगत्याल के करीब राजा राम के पास करीम नगर से जगत्याल की तरफ आने वाली आरटीसी बस और जगत्याल से करीम नगर जाने वाली लारी में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें एक खातून बरसर मौका हलाक हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि बस के सामने के हिस्से के परिक्शे उड़ गए। हादसे में 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत